राम रटने लगा, मरा मरा हो गया। कहा कि राम को जो भी रटेगा वो अपनी मृत्यु देखेगा। अगर अपने को मरा हुआ ना देखा तो राम का नाम लेकर कुछ ना मिला। हम राम राम जपते हैं, पर हमारे जीवन में हम कभी भी अपने को मरा हुआ नहीं देखते। हम तो और लंबी जिंदगी देखते हैं। हम राम का नाम लेते ही जिंदगी को लंबा करने के लिए, पर कहा राम राम रटा और मरा मरा हो गया। यानी जितना राम का नाम लिया उतना मरता चला गया। तो इसका अर्थ है कि तेरे अंदर राम प्रकट हुआ। राम राम जपते जपते अगर शरीर का मरा हुआ अपना हिसाब तूने देखा, खेल देखा, तो तू संत हो गया। संत की परिभाषा है ये। संत कौन हुआ? जिसने भगवता का, चाहे वो कीर्तन, चाहे वो भजन, चाहे वो मंत्र, चाहे वो नाम, कुछ भी किया और अपने को उसने मरा हुआ देख लिया। अपनी मृत्यु का दर्शन ही सत्य को उपलब्ध हो जाना है। अपना जीवित दिखना ही असत्य को उपलब्ध होना है। इसलिए संसार में तू किसी को भी संत कह देता है, संत है, पर अगर वो जीवित है तो वो संत नहीं है। संत का अर्थ है जो मरा। मरा कैसे मालूम पड़े? अब ये मरा कोई लेटा हुआ नहीं कि उसकी आंख बंद हो गई। ये मरा की जो परिभाषा है कि संसार में जो भी हो रहा है, जो भी हुआ है और जो भी होगा, वो हर हाल में रिलैक्स में है। उसको कहीं किसी भी स्थिति में तू एक सा पाएगा, थिर पाएगा। ना उसको संसार में कोई कंचन, कीर्ति और कामिनी का किसी भी तरह का जो उनसे अटैचमेंट होगा। अटैचमेंट ना होगा इसका अर्थ ये नहीं डिटैचमेंट हो जाएगा, क्योंकि हमने संत उसको कहा जिसका कंचन, कीर्ति, कामिनी से डिटैचमेंट हो गया, राइट? कि जो धन, पदार्थ, शरीर से दूर हो गया। पर संत की ये परिभाषा संसारिक परिभाषा है। संसारिक परिभाषा, वो संत नहीं है, वो अभी भी असंत है कि डिटैच हो गया। डिटैच नहीं, अटैच नहीं, बीच में खड़ा है। ना उसकी कोई धन में, पदार्थ में आ सकती है, ना उसकी शक्ल में आ सकती है, परंतु कहीं पर अगर सामने आ जाए तो वो उससे घबराता नहीं है। कि माया को देखेगा तो वो कहेगा अरे बाबा इसको दूर कर, दौलत इतनी दिखा रहा है, तो ये दौलत देखने के बाद मेरा मन चल रहा है कि मुझको तू कुर्सी की लालच दे रहा है, तो कुर्सी की लालच मुझे कहीं खींच ना ले, इसलिए बाबा दूर कर इसको। किसी शरीर को देखा तो अंदर वासना जागी, बाबा इसको दूर कर। होता है ना, वो इसके अंदर नहीं होगा। संत का अर्थ है वो सबके बीच में रहकर भी निर्लेप रहेगा। जो सबके बीच में रहकर निर्लेप नहीं, वो असंत, संत नहीं। इसलिए संत वो जो जहां पर भी, जिधर भी, जैसे भी हो, अकंप, कहीं पर भी उसका अगर कंपन भी होता है तो उसमें भी स्थिरता होती है। उसके हाथ में है उसकी इंद्रियों का पूरा खेल। इंद्रियां अगर बाहर भी जाती हैं तो उसकी मर्जी से जाएंगी, अंदर भी उसकी मर्जी से और बाहर भी उसकी मर्जी से। तू उसको अपनी मर्जी से नहीं चला सकता, पर वो अपनी मर्जी से अपने को चला सकता है। क्योंकि हमने ज्यादातर संत उसको कहा जिसने अपनी इंद्रियों को फोड़ दिया, जिसकी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई। वो असंत है, संत नहीं है। ध्यान रख, संत नहीं हुआ। संत का अर्थ है जिसकी इंद्रियां निष्क्रिय नहीं हुई,
वो जब कहे सक्रिय और जब चाहे निष्क्रिय कर सकता है। इसलिए जानना जरूरी है। ये जिनका नाम मैं लेता हूं ये संत लोग हैं, बुद्धा, महावीर, जीसस, गुरु नानक, राम परमहंस, मीराबाई, सहजो, लल्ला। इनके आगे खरबों रुपया दौलत गिरा दे और कोई ना हो वहाँ पर, ये उस दौलत को छुएंगे भी नहीं। यानी समझ वो सड़क से निकल रहे हैं और हजारों के नोट गिरे पड़े हों, वो उस हजारों के नोटों के लिए झुकेंगे नहीं उठाने के लिए। तू तो ये सोचेगा कि 1000 का नोट गिरा हुआ है, कभी हटे तो मैं उठाऊं। इनके आगे करोड़ों अरबों रुपया खिंडा हुआ हो, ये जो है उसको देखेंगे भी नहीं, परवाह नहीं। पर ये नहीं कि उसको देखकर छी छी करेंगे, ऐसा भी नहीं कि अगर जौन सा है सामने है तो वो कहेंगे अरे हटाओ इसको, कि मेरे को लालच आ रही है देख देख के। वो किसी ने कुर्सी दे दी कि हम आपको जौन सा एक बड़ी कुर्सी दे रहे हैं, प्रधान बना रहे हैं, यहाँ कोई महामंडलेश्वर बना रहे हैं, तो इसमें उनका कोई अटैचमेंट नहीं है। परंतु अगर उनको कहा गया कि आप यहाँ बैठ जाओ कुर्सी पर और ये संसार को संदेश देना है, तो आपको महामंडलेश्वर इसलिए सिर्फ शब्द दे रहे हैं ताकि दुनिया तक ज्ञान पहुंचे, क्योंकि बिना मंडलेश्वर के ज्ञान नहीं पहुंच सकता। तो वो कोई मंडलेश्वर बनने के लिए पढ़ाई नहीं करेंगे, नियमों का पालन नहीं, परंतु उनको बैठा दो वो वहां बैठ भी जाएंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको कोई सम्मान का कोई अपमान का फर्क नहीं। उनके सामने कोई आ जाए, कैसे भी आ जाए, वो किसी चीज से भी जो है कंपित नहीं होते। तो संत की परिभाषा कही, संत कौन? जो सबके बीच में रह जाए तो जैसे अकेला है, अकेला रह जाए तो जैसे सारी भीड़ के बीच में है। वो किसी भीड़ का मोहताज भी नहीं, वो किसी का मोहताज नहीं कि उसको भीड़ चाहिए ही, उसको साधन चाहिए ही। उसे बंद कमरे में बिठा दे या हजारों की भीड़ के बीच में बिठा दे, एक समान। और अगर ऐसा संत जीवन में आ जाए तभी तू सत्य को पाएगा, तभी। नहीं तो तू करोड़ जगह चला जा, लाखों जगह जा, कितना मर्जी कर, जो मर्जी कर, तीर्थों में जा, सत्संगों में जा, गुरुओं के पास बैठ, पूजाएं कर, पाठ कर, ये सब तो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा चलो रिलैक्स मिलता है, घर की होम्योपैथिक दवाई है खा लो, इलाज पूरा नहीं हो रहा पर थोड़ा थोड़ा रिलीफ है। पर पूरा इलाज कंप्लीट हेल्दी तभी होगा जब तू किसी सत्य से टकराएगा। सत्य तभी मिलता है जब कोई खोजता है सत्य को। जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पेट। ये स्वयं की खोज है, ये पड़ोसी की नहीं कि हाँ तिवारी जी के रवि ने ढूंढ लिया तो हम भी ढूंढ लिया भाई, ऐसा नहीं है। और एक ही जगह पर बैठे हुए अगर 100 लोग हैं, उसमें 100 में 5 खोज पाते हैं, 95 खोज नहीं पाते, वो देखते रहते हैं कि खोजेंगे। कोई खोजता है, कोई नहीं खोज पाता। इसलिए 100 में कोई एक दीवाना होगा, 5 दीवाने होंगे, 25 और दीवानगी में आने की तैयारी में है, और पीछे वाले कहते हैं पता नहीं क्यों इतने पागल हो रहे हैं। मालूम नहीं क्यों पागल हो रहे हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल जर्नी है, 1:1। सत्य की यात्रा में 2 न समायो। सत्य सदा इंडिविजुअल है, इसलिए सत्संग कहा ना, सत्य संग इंडिविजुअल जर्नी है, सत्य का संग ज्वाइंट जर्नी चलेगी। तुझे अगर सत्य को खोजना है तुझे 1-1 आना ही पड़ेगा। 1-1 कि मैं खोजना चाहता हूं, मैं तेरे अंदर जाना चाहता हूं, तेरा अंदर क्या क्या खेल चल रहा है, मैं तेरी लीला देखना चाहता हूं। ये अर्जुन ने कृष्ण को 18 दिन तक जो सा इंडिविजुअल जर्नी किया, ध्यान रख, पूरा खंगारा अर्जुन ने कृष्ण को। कृष्ण अर्जुन के साथ बरसों से रह रहे थे, बरसों से, पर उस समय कृष्ण अर्जुन के लिए सत्य था, सत्य नहीं था। भीड़ थी, भीड़ में कृष्ण अच्छे लगते थे, तभी तो कृष्ण को चुना इतनी भीड़ के अंदर कि मुझे सेना आती नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए। पर कृष्ण सत्य थे, सत्य नहीं,
पर अर्जुन का जब कृष्ण से 1-to-1 कम्युनिकेशन हुआ, क्वेश्चंस आंसर हुए, अर्जुन कृष्ण के अंदर सत्य के स्वरूप में दोस्त से आगे एक गुरु का रूप लेने लगा। कृष्ण जब गुरु हो गए तो एक जगह आई कि अर्जुन भक्त बन गया, कृष्ण भगवान हो गए। भगवान यानी सत्य, सत्य मीन्स भगवान। भगवान का अर्थ क्या है कि तेरी श्वासों में उस एक के सिवाय कुछ नहीं चलेगा। सत्य का अर्थ है जब अंदर श्वासों में एक ही रह जाता है, दो नहीं। तो सत्य का संग मुक्ति है, सत्य का संग मोक्ष है, सत्य का संग आनंद है। ध्यान रखियो, इससे कम पर मोक्ष मुक्ति संभव नहीं, आना पड़ेगा आना पड़ेगा। क्योंकि हम सोचते हैं ना, चलो यार ठीक है ना, थोड़ा तो ले रहे हैं ना, थोड़ा तो चल रहे हैं ना, सब कुछ है और हम सब जगह जाते हैं, सबको देखते हैं, सबको सुनते हैं। सत्य में एक ही रहेगा। सत्य में तू जहां भी जा, तेरी मर्जी। तुझे लगता है ये भी सत्य है, वो भी सत्य है, ये भी सत्य है, क्योंकि वो भी जरूरी है कि जहां तू संग में जा रहा है वहां सत्य है। जो तेरे को मिल रहा है प्रसाद, क्या वो यथार्थ है? क्या वो उसका अनुभव है या सिर्फ पंडिताई है कि ग्रंथों की किताबों की सिर्फ शब्दों की मार है? अगर तत्व नहीं है तो सत्य नहीं है। तत्व ज्ञान मतलब सत्य ज्ञान, सत्य कथा। तत्व ज्ञान मीन्स सत्य कथा, लाइव स्टोरी, नॉट दैट गॉन स्टोरी कहां से मालूम पड़ेगी? कौन बताएगा? दूसरे की कहानी सुनाना तो आसान है, पर अपनी कहानी नहीं बनी, दूसरे की कहानी सुनाएगा तो कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि दूसरे की कहानी तेरे को दूसरे तक कैसे पहुंचाएगी? क्योंकि अगर मैं दूसरे की कहानी सुनकर उसी में ही पड़ा रहूंगा तो कभी पहुंचूंगा ही नहीं। मैं चलूंगा तो पहुंचूंगा, और जब मैं पहुंचूंगा तो दूसरे की कहानी की जरूरत नहीं। मेरी कहानी पढ़, दूसरे की पढ़ लेगा अपने आप। मेरी सुन, दूसरे की सुन लेगा। हाँ, जिंदा पर तेरा भरोसा कम है, मुर्दों पर विश्वास ज्यादा होता है। वो अलग बात है, जब वो जिंदा थे तो उनको तू सूली पे चढ़ाता है, उनको तू जहर देता है, उनके हाथ पैर कटवाता है, वो अलग बात है। तू ही था। ये जन्मों से भूल होती आ रही है। पर अंदर अगर परमात्मा की तरफ है, सत्य का संग चाहिए, तो तेरे को हर कदम के ऊपर चिंतन मनन करना ही होगा। अंदर जानना होगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरे जीवन में क्या रूपांतरण है, कहाँ मुझसे भूल हो रही है, कहाँ मैं अटक रहा हूँ, कहाँ मैं रुक रहा हूँ, क्यों मेरी इंद्रियां, मेरे ये घोड़े मेरे से बेलगाम चल रहे हैं। जैसे जैसे तेरी इंद्रियां, तेरे घोड़े, उनकी लगाम हाथ में आएगी, ऐसे ऐसे तेरी यात्रा सत्य की ओर बढ़ेगी। सत्य का अर्थ है जहां पांचों इंद्रियों के घोड़े तेरे हाथ में आ गए, काबू। अब तू जब चाहे किसी भी इंद्री को इशारा करेगा, बाहर जाने को, अंदर आने को। और सत्य की मंजिल तक जाने के लिए सत्य का मार्ग है। सत्य है मार्ग, सत्य है मंजिल। तो जब तू मार्ग पे चलेगा तो तू कहेगा अब बड़ा, कहते ना कहीं, अब जरा है ना लोभ कम होने लगा है, अब इतनी लालच नहीं रही। पहले मरे रहते थे और चाहिए और चाहिए, अब नहीं है, ठीक है यार जो है। पहले बड़ा मोह फंसा होता बच्चों का, क्या मेरे बच्चे मेरे बच्चे, अब मोह नहीं है इतना। पहले वासना जागती रहती थी हर टाइम शरीरों को भोगना, अब उतना कुछ नहीं है, काम कम हुआ अभी। पहले फंसा हुआ था अहंकार, मेरे पास घर है, गाड़ी है, बैलेंस है, अब पता लग गया सब टेम्परेरी है। हो रहा है कि नहीं? अब जो भी हम सुनते हैं, कोई ये नहीं कह सकता मेरा कुछ भी नहीं हो रहा। सबके अंदर पांचों जोन से है, इंद्रियों की लगाम हाथ में आई, कम से कम हाथ में आ गई। पहले तो हाथ में नहीं थी, बेलगाम थी। जब मर्जी जहां मर्जी गुस्सा कर दिया, जब मर्जी जहां मर्जी भोगने शुरू कर दिया, जहां मर्जी लालच कर ली, कौन देख रहा है? पर अब कहीं ना कहीं हाथ में घोड़ों की लगाम आ गई है। पर अब उसको कितना टाइट करना है, उसके लिए रोज चल रहे हैं, एवरीडे मूविंग। सत्य की तरफ हमारी यात्रा चल रही है, सत्य के संग सत्य की यात्रा चल रही है।
अब ये तेरे ऊपर है कि तू कितना पुरुषार्थ कर रहा है, कितना तू परमात्मा को प्रेम करता है, उतना तू पुरुषार्थ करेगा। ये इक्वेशन सिंपल है। जितना तू परमात्मा से प्रेम करता है उतना ही तू अपनी स्पीड बढ़ाएगा, और जितना तू परमात्मा से प्रेम में स्पीड बढ़ेगा देखेगा उतना तेरा संसार कम होता जाएगा, यानी तेरी इंद्रियों का भोग कम होता जाएगा। उतना तू देखेगा तेरा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कम होता जा रहा है। ये तेरे को अपने अंदर खुद को जांचना है, और फिर तू जहां पर भी कमजोर है उसको तू जो है सत्संग में आके प्रकट करेगा कि ये मेरे अंदर विकार हावी है, मेरी यात्रा इस जगह बहुत रुक रही है, बच्चों के कारण, शरीरों के कारण, धन दौलत के कारण, अहंकार के कारण। तो अपने जब तू अंदर की यात्रा में अपने विघन को प्रकट करेगा तो एक दिन तेरे विघन खत्म होंगे। इसलिए तो सत्संग है, और क्या है। क्यों जरूरत होती है गुरु की? वाई द गुरु नीड्स, रिक्वायर्ड क्यों है? जिंदा कहते हैं जिंदा गुरु चाहिए। जिंदा गुरु क्यों चाहिए? क्योंकि मेरी अंदर जो प्रॉब्लम है ये सॉल्यूशन नहीं हो रहा, तो मुझे कोई बताए। पोथी पढ़कर समझ नहीं आई, पोथियां तो पढ़ता ही आया है परंतु चल ही नहीं पाया कभी भी। तूने गीता का भी उल्लंघन किया। कोई हिंदू नहीं है गीता का उल्लंघन ना करे, सबने उल्लंघन किया हुआ है। कोई सिख नहीं है जिसने गुरु ग्रंथ साहिब का उल्लंघन नहीं किया, सबने उल्लंघन किया हुआ है। कोई बौद्ध भिक्खु नहीं आएंगे जिन्होंने धम्मपद का उल्लंघन नहीं किया। कोई क्रिश्चियन नहीं है जिसने बाइबल का उल्लंघन नहीं किया। कोई मुसलमान नहीं जिसने कुरान का उल्लंघन नहीं किया। उल्लंघन सब कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समझ नहीं आ रही। समझ नहीं आ रही है तो समझने के लिए अंदर आतुरता चाहिए ना, कि मैं समझना चाहता हूं। अगर समझना चाहूंगा तो मैं किसी न किसी जो उनसे है द्वार पे जाऊंगा, किसी टीचर को ढूंढूंगा कि जो मुझे समझाए कि मेरे अंदर क्यों नहीं जो सा है ये सब उतर रहा। जो गुरु ने इतने ग्रंथ बनाए हैं, गुरु ग्रंथ साहिब, ये कृष्ण ने गीता, श्रीमद् भागवत गीता, बुद्ध ने धम्मपद, महावीर, जिनवाणी, इतने ग्रंथ बने हैं यार, हम क्यों नहीं इस पे उतर पा रहे? आप बताओ क्यों नहीं उतर पा रहे? तो तू अगर जिज्ञासु होगा तो तू खोजेगा द्वार को। अगर तू जिज्ञासु ही नहीं है तो तू क्यों खोजेगा? तू तो कहेगा कौन सर फोड़े इतना, चलो जी शुरू हो जाओ बोलना। तो इजी है ना, नकल करना इजी है, स्वयं से खोजना तकलीफ है। अब नकल करने में कोई तकलीफ नहीं, और इसलिए जब से तूने होश संभाला तो नकल ही कर रहा है। हर हिंदू नकल कर रहा है, हर मुसलमान नकल कर रहा है, हर सिख, हर ईसाई नकल ही कर रहा है। समझ नहीं पा रहा और समझना भी नहीं चाहता। फिर तो जब तू समझना ही नहीं चाहेगा तो सत्य की यात्रा में सत्य तक पहुंचेगा कैसे? तो अपने अंदर धारण करना जरूरी है कि हम जीवन में आज इतनी यात्रा कर चुके, क्योंकि शरीर की भी एक यात्रा है ना, बॉडी। आज शरीर से हम पहुंचते हैं कहीं तक कि हाँ फलाने के घर जाना है, वहाँ जाना है। लोग इतनी लंबी लंबी शिरडी तक पैदल जाते हैं। तो कोई कहता है मैंने 50 किलोमीटर गया, 80 किलोमीटर गया। तो आज तू भी तो देख ना, सत्य की यात्रा में तू कितना आगे बढ़ा है। सत्य के संग सत्य तक पहुंचने में तू कितना किलोमीटर चला है? अगर 100 किलोमीटर हो तो तू कितने किलोमीटर चला है? तो तू अपने अंदर अपनी इंद्रियों का असेसमेंट कर। अपनी अंदर जो सा है तेरी संसार की तरफ कितनी खिंचाव, कितनी भूख है, उससे अपने अंदर असेसमेंट कर कि तू कहां खड़ा है। तो हम समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम पहुंचने में कहीं ना कहीं उतने आतुर नहीं है, भूखे नहीं है। हम तो चलने दे ना, चलने दे। और ये चलने दे से नहीं पहुंच पाएंगे। पहुंचना है तो तेरे को स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी ना। शरीर की आयु आज कितनी है, ना जाने कब शाम हो जाए, अंधेरा आ जाए, कब मौत आ जाए। तो सत्य का संग है जहां तुझे मिट जाना है। मृत्यु है सत्य, और मरे हुए को संसार में कुछ भी नहीं रास्ता। तो सत्य संग का अर्थ ही है मृत्यु का संग, और सत्य का अर्थ है
जो जिंदा मृत्यु है, जिंदा तुझे जीते जी मृत्यु सिखाता है। तो आई टीच यू द आर्ट ऑफ डाइंग। बच्चों को कभी सिखाता हूं आर्ट ऑफ लिविंग, ऐसा नहीं है, पर 40 प्लस हो जाए तो आर्ट ऑफ डाइंग ही सिखाता हूं। 40 के बाद मेरे पे आर्ट ऑफ लिविंग है ही नहीं दिखाने के लिए। मैं मरने की कला सीख, अब क्या जिएगा, जी लिया जितना जीना था। आर्ट ऑफ डाइंग ओनली। और अगर कोई 40 से पहले आते हैं बच्चे, 20-25 साल में आए हैं, तो मैं उनको आर्ट ऑफ लिविंग भी सिखाता हूँ। उनसे मैं डाइंग की बात नहीं कर रहा, मैं लिविंग एंड डाइंग सामने आगे ऐसे है। भाग्य जलाना है, पहुंच जाना है मुक्ति की ओर। तो सत्य की यात्रा में अगर तेरे को सच्चाई नहीं मिले तो तू फिर पहुंचेगा कैसे? मैं तेरे को वैसे ही गोटियां खिलाता रहूं, मैं तेरी मर्जी का तुझे सुनाऊं, तो कुछ होगा नहीं ना। क्योंकि ये तभी हो सकता है जब मुझे तुझसे कुछ चाहिए, मैं तेरी मर्जी से चलूंगा। मैं कहूँगा अरे यार ये तो सेठ जी हैं, ये तो बहुत पुराने लोग हैं, मैं इनसे जो सा मेरे को जो है कुछ मिलेगा, सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा, सेवा मिलेगी। अगर सत्य में कोई है, ध्यान रख, तेरे से वो रत्ती भर भी किसी चीज की उम्मीद नहीं करेगा संसार की, रत्ती भर। 0.1% कह रहा हूं मैं, 1 नहीं। अगर 0.1 भी तेरे से कोई उम्मीद करता है कि इस बंदे से मेरा ये काम हो सकता है, कि अरे यार इनका तो शोरूम है, अरे यार ये तो मेरी सेवा कर सकती है, यार ये तो मेरे को है ना कुछ दे सकता है दान, ये कल को मेरे को कहीं बिठा सकता है कुर्सी पे। 0.1% भी अगर किसी के अंदर पार्शियलिटी हो तो समझ ले कि सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। उसके लिए सर्व एक समान। उसने जीवन में जिस चीज को जाना है वो उसको प्रकट करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। और अपने को जो सा प्रकट करना ही सत्य है, दूसरे को प्रकट करना सत्य नहीं है। मैं राम को प्रकट करूं, मैं तो कहूंगा राम सत्य के मार्ग पे चले, सत्य हो गए तो सत्य हो जा। गुरु नानक सत्य के मार्ग पे चले, सत्य हो गए, सत्य हो जा। मैं तेरे को सत्य होने का मार्ग दे रहा हूं, तू पहुंच जा, सब मिलेंगे तेरे को। पर तू सत्य के मार्ग पे ना चले, तो पोथियां पढ़ता रहे, तो दूसरे की कहानियां सुनता रहे, तो बच्चा है क्या छोटा, कोई कहानियां सुनाता रहूं तेरे को मैं दिन। अब मैं तेरे को रामायण सुनाऊं, तूने 1000 बार सुनी है। मैं तेरे को सुनाऊं जपू जी के पाठ, तो 1000 बार सुने हैं। मैं तेरे को सुनाऊं श्रीमद् भगवत गीता, तो क्या सुना के फायदा, पाठ तो सुनता ही आया तू। मैं तुझे चलाना चाहता हूं, तू चल यार। तेरी जोन सी है पौड़ियां, तू चढ़, 1 2 3 4 5 6 7 38 पौड़ियां पूरी हो, और तू जोन सा है मुक्ति और मोक्ष को पाले। 18 अध्याय पूरे हो, तेरी गीता हो जाए, तेरे गीत बन जाए संसार में। तेरी यात्रा राम जी की यात्रा हो जाए, रामायण एक नई पैदा हो जाए तेरे लिए, तब तो मजा है ना। बाकी पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, ज्ञानी हुआ ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के बड़े सो ज्ञानी होए। जिसको राम से प्रेम हो गया, राम को पालेगा। राम से प्रेम होना ही राम को पाना है, कृष्ण से प्रेम होना ही कृष्ण को पाना है, गुरु नानक से प्रेम होना ही गुरु नानक को पाना है, जीसस से प्रेम होना ही जीसस को पाना है, पैगंबर मोहम्मद से प्रेम होना ही पैगंबर मोहम्मद को पाना। किसी एक को, लव एनीबॉडी, एक सदा, सब साधे सब जाए। पर निराकार को प्रेम करने के लिए निराकार होना पड़ेगा, ये ध्यान रख। मरे हुए हैं शरीर, तो शरीर जो मर गए, तो उनको पाने के लिए उनसे प्रेम है तो पीछे जाना पड़ेगा ना। गुरु नानक देव को प्रेम है, 500 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो मरने को तैयार नहीं तो पा ही नहीं सकता। लाख सर फोड़ ले, क्योंकि उनके लिए पीछे जाना पड़ेगा समय में। हाँ, जब वहां जाएगा तो गुरु नानक देव आज ही खड़े होंगे तेरे साथ टुडे, पर पीछे जा नहीं सकता। तो फिर तेरे को वर्तमान में खोजना पड़ेगा जिंदा सत्य, क्योंकि सत्य संसार में सदा विराजमान है, कभी नहीं खत्म होता। आधार है वो, कहा ना आदि सत्य, जुगात सत्य, है भी सत्य, होशी भी सत्य, सत्य था, है, रहेगा। पर सत्य को खोजना पड़ता है, क्योंकि संसार में ज्यादा असत्य चलता है। तुझे मैंने सत्य की भाषा बताई ना, सत्य से संत बना, संत से सत्य बना। संत कौन?
जो संसार में भीड़ में रहकर भी निर्लेप और जो अकेला रहकर भी संसार के संग, उसके अंदर तू जब देखेगा एक रूप तुझे लगेगा तेरे जैसा ही है, डिट्टो, कोई फर्क नहीं है। दूसरा रूप उसमें झलक देखेगा तो वो इस संसार का नहीं है। जैसे तेरी 2 आंख हैं, 2 कान हैं, 2 पांव, 2 हाथ, ऐसी उसके शरीर के अंदर 2 हिस्से हैं उसके, समझ। एक हिस्सा संसारी और एक हिस्सा परमात्मा। तो एक तो वो लोक में दिखेगा और उसका कनेक्शन परलोक से जुड़ा होगा। तो परलोक से जो कनेक्शन है वो पतली तार है। वो पतली तार को वही देख पाता है जो परमात्मा के शौक में आता है, जो परम लोक भगवता को पाना चाहता है। पर संसारी आदमी पीछे की तार नहीं देख पाता, वो आगे की देखना चाहता है। इसलिए शरीर से कोई भगवा, कोई पीले कपड़े, या कोई साधु, कोई दाढ़ी बढ़ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, मालाएं डली हो, तो तू उसको संत कहता है। बाहरी रूप उसका संसारी है, आंतरिक रूप उसका परमात्मा से जुड़ा है। ये खेल ऐसा है। बाहर से उसके सारे गुण तुझे दिखेंगे जैसे संसार का ही तो है, पर अंदर उसके जो है वो गुणातीत है, गुणों के पार है। इसलिए जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट। गहरे मीन्स अंदर जाना पड़ेगा। बाहर से देखा तो मार खा जाएगा। बाहर से राजा जनक को देखकर सुखदेव मुनि वापिस जाने लगे, कथा है ना। सुखदेव मुनि राजा जनक के पास ब्रह्म ज्ञान लेने गए। जब वेद व्यास जी ने कहा तो राजा जनक अंदर महल में नाच देख रहे हैं, शराब के गिलास पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा यार इनसे ब्रह्म ज्ञान लेने भेजा बाप ने, हैं? तो उन्होंने कहा बाप ने जो है ना कोई जरूर मेरे से दुश्मनी निकाली है। ये आदमी मुझे क्या ज्ञान देगा, ये तो नाच गाने देख रहा है, शराबें पड़ी हुई हैं, 56 भोग खाना पड़ा हुआ है, चमकीले कपड़े पहने, मुकुट पहना हुआ है सोने का। ये आदमी क्या ज्ञान देगा। पर कहते हैं ना, फिर राजा जनक ने जो उनसे सुलाया रात को, कहा अब जाते क्यों हो, आए हो तो एक दिन रुक ही जाओ, क्योंकि वो तो भाग रहा था कि बाप ने रॉन्ग नंबर पे भेज दिया। और कैसे जो उनसे सुलाया, और नंगी तलवार ऊपर से लटकी हुई पतले धागे में, और रात भर सुखदेव मुनि सो ना सके। और अगले दिन राजा जनक ने कहा क्या कि भाई तुझे खाना पीना ध्यान नहीं रहा, चारों तरफ तेरे को जो फहरा रही थी पंखे वो भी नहीं दिखी। ऐसे ही सबके बीच में रहकर मैं हमेशा अपनी मौत को देखता हूँ साथ। मेरा कुछ नहीं है यहाँ, सब कुछ है उसका। तो बाहर खेल है। और वही सुखदेव मुनि राजा जनक से ब्रह्म ज्ञान लेकर संसार को भागवत कथा सुनाते हैं 7 दिन। सोच, इसलिए कथाओं से ऊपर है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान से कथाएं पैदा होती हैं, ध्यान रख। कोई ब्रह्म को उपलब्ध हो तो उसकी कथा बनती है, नहीं तो कथा कहां से आएगी। कथा से ब्रह्म को कोई नहीं उपलब्ध हुआ, ध्यान रखियो। ब्रह्म से कोई कथा को पा गया है। तो अपने जीवन में ब्रह्म को जानो, सत्य को जानो। सत्य तेरे जीवन में वो सब कुछ ले आता है जिसके लिए तू संसार में जन्मों से भटक रहा है। जब कोई सत्य की ओर बढ़ता है, परमात्मा की ओर, पूरी प्रकृति उसके साथ चलती है। तुझे ये विश्वास नहीं होता है, मैं तुझे हजारों बार कहता हूं कि तू मेरे पास आकर हजारों एग्जाम्पल ले सकता है। मैं विटनेसिंग दे रहा हूं तेरे को हर चीज की, कि सब कुछ तेरा प्रकृति करने लगती है। एक बार तू सत्य के संग चल, एक बार तेरी श्वासों में सत्य का सिमरन चले, सिवाय उसके कुछ भी नहीं। शाब्दिक नहीं, निशब्दता। सत्य निशब्द है, सत्य में शब्द है, सत्य निशब्द है। इसलिए मेरा शब्दों से एक दिन निशब्द सत्संग जिस दिन होगा तेरा, उसी दिन तू पूर्णता को उपलब्ध होगा। मौन में तू मेरे साथ बैठ सके, तुझे शब्दों का ये भंगार लेना ना पड़े। शब्द तुझे मौन तक ले जाने के लिए है, निशब्द तक। ये मेरी सारी की सारी जो तेरे ऊपर मेहनत हो रही है, इसलिए कि तू मौन को समझ सके। प्रेम मौन है, शब्द नहीं। कहते ना, लव इज द वे टू गॉड। 2.5 अक्षर प्रेम के, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो मुक्त होए। प्रेम मौन है, प्रेम में शब्द नहीं है। जहां शब्द है वहां प्रेम की प्रगाढ़ता नहीं है।
तो अपने अंदर तू उस सत्य को लाने के लिए अपनी तड़फ को जगा, क्योंकि परमात्मा की जब तक तड़फ नहीं लगेगी परमात्मा मिलेगा नहीं, क्योंकि वो इतना सस्ता नहीं है। मिल जरूर रहा है सस्ता, परंतु इतना सस्ता है नहीं। लेने के लिए तड़फ चाहिए, परमात्मा को पाने के लिए तेरे अंदर भूख चाहिए। संसार की भूख है तो परमात्मा ना मिलेगा। 5 इंद्रियां अगर बाहर बह रही हैं तो सत ना मिलेगा। 5 इंद्रियों को बाहर से तो अंदर ला सके, सेंट्रलाइज कर सके, तभी जाकर उस सत का दर्शन होगा। एक बार अपनी इंद्रियों को उस पीछे बिंदु पर लाकर खड़ा कर दे तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। और एक बार परमात्मा प्रकट हो गया, फिर भले तो संसार के अंदर देख जो भी करना है, फिर तेरी इंद्रियों की लगाम तेरे पास है, फिर तो ये संसार खींच नहीं पाएगा। फिर तो संसार में जाएगा, परंतु संसार में जाकर भी संसार का ना होगा। इसी को कहा है निर्लेप, कमल के फूल की तरह, कि कीचड़ में रहकर भी फूल ऊपर आता है, पानी से निर्लेप हो जाता है, पानी से ऊपर उठता है पर पानी छूता नहीं उसको। फिर तो ऐसा ही सत्य यानी संत है जो संसार में सत्य को पाकर अपने को सत्य में इतना मिटा देता है कि संसार रहता भी है पर वो अपने सत्य की धुनी में रहता है, मौज में। वो पिक्चर भी देख रहा है तो अपनी मौज में है, अगर वो कहीं डिस्को में भी है वो अपनी मौज में। उसके अंदर जो है एक शांति बनी रहती है, रिलैक्स। ना उसको इमोशन है कि शाहरुख करिश्मा की पिक्चर देखने जा रहा हूँ, ना उसको इस चीज़ की इमोशन है कि कहीं डिस्को में जा रहा हूँ। इमोशन नहीं है, इसका अर्थ नहीं वो इंजॉय नहीं कर रहा। जितना वो इंजॉय कर रहा है कौन करेगा? वो थिएटर के अंदर जाएगा और थिएटर के अंदर बाहर निकलेगा सहज। वो कहीं पर भी होगा, हर पल एक समान। तू फिल्म से बाहर निकलेगा तेरा सर एक बार अलग हुआ है ना, उसका ऐसा नहीं होगा। ही विल बी इन रिलैक्स। जैसे वो बाहर गया अंदर था एक ही समान, क्योंकि वो किसी चीज को आरोपित नहीं होने देता अपने ऊपर इंपोज नहीं होने देता कि शाहरुख उस पर हावी हो जाएगा या उस पर करिश्मा हावी हो जाएगी। हावी नहीं होने देगा वो उसको वहीं रखेगा। उसका वहां पर देख रहा है सामने सीन, परंतु वो अपने ऊपर इंपोज नहीं करता। वो अपनी मस्ती में रहता है, वो अपने गीत में रहता है, अपनी मौज में रहता है। तो खेल ऐसा है। तो तुझे भी सत्य को यदि अंदर लाना है, परमात्मा को प्रकट करना है, तो सत्य की यात्रा में एक एक वचन के ऊपर चिंतन मनन करना है। और अपनी इंद्रियों की लगाम, कितने घोड़े बाहर भाग रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं पूरा का पूरा ध्यान समेटना है। क्योंकि हम ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं, हम देखते नहीं है क्या हो रहा है। हमारा लोभ कितना है, लोभ। अभी भी पैसे का शौक है इतना यार, अभी भी मुझे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, अभी मुझे लगता है कि मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, अभी मेरे को इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आता है कि मेरे पास बड़ा घर नहीं है, अभी भी मेरे को मेरे बच्चों के साथ इतना झोंसा लगाव रहता है, देख देख के मैं रोता रहता हूँ कि इसका काम नहीं हो रहा, रोता रहता हूँ ये पढ़ता नहीं है, दुखी रहता हूँ। अपने मोह को, अपने लोभ को, अपने काम को, कि मैं शरीर को देखता हूँ, अभी भी मुझे भोगने को इच्छाएं होती हैं, अभी भी मेरे अंदर इतनी वासनाएं भरी पड़ी हैं। तो अपने अंदर देखो, देखोगे तो मालूम पड़ेगा। अभी भी ऐसे लगता है अरे वाह मेरे पास देख गाड़ी है, मेरे पास बैंक बैलेंस इतना है, इसके पास क्या है, कुछ भी नहीं है। अभी मुझे कोई इन्फीरियर दिखता है, गरीब दिखता है, अपने को साहूकार मानता हूं। तो जब तू पांचों को देखेगा तो तुझे मालूम पड़ेगा कि तेरी यात्रा में तू कहां खड़ा है। एक एक विकार के दृष्टा बन जाओ, दृष्टा। और उसको जब तुम देखोगे तो वो विकार खुद गिरने लगेगा, खुद गिरने लगेगा। जैसे चोर को देखो, चोर भागता है कि नहीं, ऐसी तो अपने विकार को देख, विकार भागेगा। मजे की बात है, विकार देखने से भागते हैं, विकार को हम देखते नहीं, इसलिए चोर चोरी कर जाता है। अगर कहते हैं ना तेरे को कहीं पर भी कोई भी चीज हो थोड़ा पोस्टपोन कर दे, वो चली जाएगी। पर हम चोर को आने देते हैं,
और वो लूट के चला जाता, फिर कहते हैं यार ये क्या हो गया, अरे ऐसे कैसे हो गया, हमने सोचा ही नहीं था। फिर हम क्या करेंगे, उस चोरी के लिए ब्लेम दूसरे को कर देंगे कि दूसरा चोर है, ये इसके कारण हुआ है, मैं तो ईमानदार, दूसरा कहीं ना कहीं गलत है, मैं राइट हूं ना। कबीर ने कहा बुरा जो देखकर न मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो मन देखे अपना, मुझसे बुरा ना कोई। मैं ही अपनी पेशेंस लूज कर बैठता हूँ, मेरे अंदर ही सब्र नहीं है, मेरे अंदर ही सत्य के लिए, परमात्मा के लिए श्रद्धा भाव नहीं जागा हुआ, कहीं ना कहीं मैं ही अटका हुआ हूँ। तो मैं अपने को संवारूं, बदले न दुनिया बदल जाए हम मीन्स मैं, बदले न दुनिया बदल जाऊं मैं। उंगली हमेशा अपनी तरफ लाएंगे तो एक ना एक दिन तो निर्मल हो जाएगा। तो उंगली दूसरे की तरफ ले जाता है, और ये तेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। दूसरे की तरफ उंगली जाएगी तो तेरे विकार बढ़ेंगे, अपनी तरफ उंगली आएगी तो तेरे विकार मिटेंगे। कोई आदमी गलत कर रहा है, तुझे क्या तकलीफ है, तेरे बाप का क्या जाता है, बोलना। अब तू यहां बैठे बैठाए दिल्ली की बातें करेगा, गवर्नमेंट की बातें करता है, तुझे कोई गली का कुत्ता भी नहीं पूछता कि हाँ जी आप कोई राय देंगे कि जाकर जो है मोदी साहब कुछ ऐसे करें, कोई पूछ नहीं रहा तुझसे। तू बैठे बैठे देख वहां की बातें करता है, तेरा कोई लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, पर अनवांटेड माइंड चलता रहेगा फालतू का, किसी ना किसी के घर में झांकता रहेगा। और देख फलाने के चाचे के बेटे का देखा, उसकी बेटी का देख ले, और तेरे को क्या करना, तेरी क्या मुसीबत पड़ी है, तेरे को उसकी बेटी को क्या करना भाई, तो शादी करवानी है कहीं पे, तो उसकी बेटी क्या कर रही है, तेरा क्या रोना पिटना इतना, तू कौन है। और उसके अंदर देखे तो वासनाएं फंसी हुई हैं, कामनाएं फंसी हुई हैं, खुद भंगार है पूरा कूड़े का, और कुड़ियार बातें करता है जैसे बड़ा सचियार है। तो दूसरे की बात करना अपने अंदर कूड़े को भरना है, क्योंकि कूड़ा बात करे सच की तो कुछ लगेगा अच्छा, दूसरे की कमियां दिखा रहा है, तेरे अंदर कमी नहीं है क्या। तू दूसरे की बुराई तब बोल जब तेरे अंदर बुराई ना हो, दूसरे के लिए छीछी तब कर तेरे अंदर छीछी ना हो। तो तेरे अंदर सब गंद भरा हुआ है, तू अपने आप में महापापी है और तू दूसरे की बात करता है। संसार में कभी कभी कोई विरली आत्माएं बनती हैं पुण्यवान, 99.99% पापी ही है। कितना कह रहा हूं मैं तिवारी जी, 99.99 पापी। तो पापी अगर दूसरे को पुण्य सिखाने जाएगा तो बड़ा अजीब लगेगा ना, पर बाहर से तू अपने को पुण्य आत्मा दिखा, अंदर से तुझे मालूम है तू पापी है। क्योंकि जो दूसरे का दोष देखता रहता है, अपने को निर्मल कर रहा है कहता, वो पापी। दूसरा है ना, तू अपनी बात कर। तभी कहा ना, कितने जोन से है, अगर तू किसी को कुछ भी कहता है, किसी के लिए कुछ भी सोचता है, सोच अगर ये तेरे लिए हो तो। तू किसी के लिए जो भी कह रहा है, जो भी सोच रहा है, क्या तेरे लिए ये सोच है तेरी। मैं कहूं कि यार ये देख कितना गंदा आदमी है, कितना जोन सा गलत बोलता है, झूठ बोलता है, तू हमेशा सच बोलता है, तू हमेशा सच बोलता है। तू कहता है कि देख वो फलाना बंदा कितना गलत है, अभी भी देख कैसे नजर रखता है उसके ऊपर। क्या तू किसी पे नजर नहीं रखता, तेरे अंदर वासना नहीं है। तू कहता है वो बहुत गुस्सा करता है, तू गुस्सा नहीं करता। तू कहता है वो देख कितना है ना लोभी आदमी है, तू लोभी नहीं है। तू कहता है किसी को अहंकार कितना, ईगो कितनी है, तेरे को नहीं है। सब तो भिखारी हैं। एक कुड़ियार दूसरे कूड़े की बात करे चलेगा, पर अपने को सचियार साबित मत कर। तू ये क्या देख, वो हमारा गुरु है, कहीं तो क्या हम उसके गुरु हैं। भाई ये कह सकता है कि ये छोटा क्रोधी है, हम बड़े क्रोधी हैं, ये छोटा कामी है, हम बड़े कामी हैं, होएगा ना।
तो हर एक के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कचरा पड़ा ही हुआ है। और जिस दिन कचरा हट गया, कूड़ा हट गया, तू नाम हो गया, सत्य हो गया, संत हो गया। पर अगर तू कहे थोड़ा है हमारे अंदर, थोड़ा है ये ज्यादा है, कूड़ा तो कूड़ा है। दूध का अगर 5 किलो का ड्रम पड़ा हो, उसमें अगर समझ ले कि एक कचरे का टुकड़ा डल जाए, समझ कि नाली का पानी की एक बूंद गिर जाए 5 लीटर के अंदर, तो पिएगा। अगर 100 ग्राम में एक गिलास में गिर जाए अगर वो बूंद, तो भी नहीं पिएगा। 5 लीटर में गिर जाए फिर भी नहीं पिएगा। तो फर्क क्या पड़ रहा है? तेरे अंदर कम हो सकता है कोई विकार, दूसरे में ज्यादा हो सकता है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि तू दूसरे की बुराई करने लग जाए। इसलिए कबीर ने कहा, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिले कोई, जो मन देखे अपना मुझसे बुरा ना कोई। अब ये नहीं था कि कोई बुरा नहीं मिला, सारे ही बुरे उसने कहा। पर जब सबको देखा तो मैंने अपने को भी देखा, तो मैंने देखा मैं भी तो बुरा हूं। इसलिए अगर तू अपने अंदर गुणवत्ता चाहता है, अपने अंदर सत्य को उपलब्ध होना चाहता है, तो जब भी कोई सामने तुझे लगे ये गलत है, तो हमेशा उसकी बुराई मत कर, तो ये देख ये मेरे अंदर तो नहीं है। क्या कर, ये इसके अंदर जो बुराई है ये मेरे अंदर तो नहीं है। बस इतना भी कर ले तो बढ़िया। उसकी बुराई गुणगान करने से अच्छा है कि अपने अंदर देखिए मेरे अंदर तो नहीं है ना, चलो बाबा बढ़िया है, रिलैक्स। तो सत्य की यात्रा में सत्य को, परमात्मा को उपलब्ध होने के लिए तुझे एक एक कदम पर चिंतन मनन करना है। अपने को देखना है, दूसरे को नहीं। अपने में झांकना है, दूसरे में नहीं। अपने से फुर्सत कैसे मिलती है तुझको? तुझे अपनी बुराई दिखाई नहीं देती, अपना गंध दिखाई नहीं देता, दूसरे की बुराई और गंध दिखाई देता है। मुझे मेरे सिवाय कोई भी जोन सा है किसी भी तरह से अपवित्र नहीं कर सकता। मुझे मेरे सिवाय कोई भी कुड़ियार नहीं कर सकता। ध्यान रख, तेरे सिवाय तुझे कोई भी संसार में गलत नहीं कर सकता, तू ही है। और तेरे सिवाय तुझे कोई परमात्मा तक जाने से नहीं रोक सकता, तू ही रोकेगा अपने को। क्योंकि हम दूसरे को आरोपित कर देते हैं, इसके कारण उसके कारण। यू आर ओनली द कल्प्रिट फॉर एवरीथिंग। अगर तू चाहे तो परमात्मा तक पहुंच सकता है, तू चाहे तो शैतान तक पहुंच। कोई दूसरा तुझे शैतान या परमात्मा तक नहीं ले जा सकता। तू स्वयं ही अपने को लेकर जाएगा, और किधर ले जाना है वो तू चुन। क्योंकि गुरु रास्ता देता है, गाइड बनता है, पर चलना तो तुझे ही पड़ेगा। तू अपने से चल, वो तेरी मर्जी है। पर तू दूसरे को मत कहियो कि इसके कारण, अरे मेरे बेटे के कारण, पता है आपको? नहीं तो मतलब नहीं। आपको पता है मेरे पति के कारण, नहीं तो मैं ये मेरी पत्नी के कारण, तो नहीं तो यार क्या, अपने लिए क्या है? बस ये काम हो जाता, पैसे का हो जाए, फिर मतलब ही नहीं। सबके पास कोई ना कोई कारण है सत्य को उपलब्ध होने के लिए। मैं कहता हूं तू खुद ही कारण है, दूसरा कारण नहीं है। तो चाहे अभी क्विट कर दे, अभी, अच्छा अभी तो मर जाए, तेरे घर में क्या काम धंधे बंद हो जाएंगे? सोच रहे रोटी बंद कर देंगे हैं? अभी कोई हम में से मर जाता है तो उसके घर में क्या हो जाने वाला है? क्या तेरे लिए तू सोच रहे रोटी बंद कर देंगे? सिर्फ ज्यादा कल तक, दोपहर तक, कल शाम को ही खाएंगे तंदूरी रोटी, वो भी क्योंकि तंदूर लग ही जाता है, लोग ज्यादा आते हैं। तो कल शाम को ही दबा के खाएंगे कि कल रात से नहीं खाई। तो सोच, इस संसार के अंदर कौन तेरी इंतजार कर रहा है? तो तू चाहे तो अभी क्विट कर दे, सबको अभी मार दे, क्योंकि तू मरा सब मरे, तू मरा सब मरे, तू अभी मर जा। पर नहीं जी, हम अभी कैसे मरे? अभी तो टाइम है हमारे मरने में। पर जिस दिन भी मरेगा उसी दिन तेरे को पछतावा होगा। अगर तूने जीते जी अपने को मरा हुआ ना माना, एक न एक दिन मरा हुआ मानना ही पड़ेगा कि आई एम डेड। एंड इफ यू आर डेड यू आर संत। संत की परिभाषा यही है, जो मरा हुआ है। मरे का अर्थ है संसार में कंचन कीर्ति कामिनी संबंध पदार्थ, कोई भी चीज दुनिया की उसको छू नहीं सकती। वो निर्लेप रहता है। अगर वो छूता भी है तो अपनी मर्जी से, और अगर वो पीछे भी हटता है तो अपनी मर्जी से। उसके हाथ में है छूना और दूर हो जाना। तो ये खेल ऐसा है।
तो सत्य में सत्य को उपलब्ध होना है तो अपने आत्म चिंतन में गहरी खोज करो। सिर्फ शब्दों को सुनकर रस नहीं लेना है, काम पूरा हुआ नहीं, पर अंदर आत्म चिंतन मंथन करो। और हर जगह 24 घंटे में जब हम मिलते हैं बाद में वापिस अगले दिन, तो हर जगह देखो कहाँ पर हम फेल हो रहे हैं, कहाँ पर हम पास हो रहे हैं, कहाँ हमारे में कमियां हैं, कैसे हम इन कमियों से उठें। हम दूसरे को मत कहो कि इसके कारण कि बेटा मेरे को है ना गुस्सा दिलाता है, पढ़ता नहीं है। अबे बेटा नहीं पढ़ता, तुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? वो झाड़ू मारना चाहता है, चपड़ासी बनना चाहता है, तू क्यों उसको आईएएस बनाने के चक्कर में लगा पड़ा है? उसकी प्रारब्ध चपड़ासी बनने की है, तुझे क्या करना है? तू कहता है मेरी पत्नी सुनती नहीं है, क्यों सुने वो तेरी? कितना टाइम तेरे साथ रहेगी? तो तू अपने को हटाना, एक दिन जब अलग हो ही जाना है तो अलग हो जा अभी अंदर से, बाहर से थोड़ी कह रहा हूं। है ही नहीं, कौन पत्नी, कौन पति, कौन बेटा, कौन बेटी, कौन मां, कौन पिता, कौन सेठ, कौन नौकर, सब खेल है। अभी डिटैच कर दे, दुख खत्म, मौज शुरू, मस्ती आ गई, संत हो गया, प्रभुता को पा लिया, परमात्मा को पा लिया, मुक्ति मोक्ष कितना आसान है देख। पर कहता है नहीं, ये होता नहीं है, नहीं होता। तभी तो कह रहा हूं संसार में कोई विरले पाते हैं, मगर तू चाहे तो तू विरला हो जा। विरला होते ही सत्य को उपलब्ध होगा, संत बन, यानी मोक्ष मुक्ति को पा और अपने जन्म को सफल कर।